भाई लिखो उसके बाद क्वेश्चन अब आप, खेलो इंडिया विंटर गेम। ये भाई करंट पे क्वेश्चन एक नाम आएगा, लिख भाई खेलो इंडिया, लिखो खेलो इंडिया विंटर गेम। लिखो भाई जो खेलो इंडिया विंटर गेम, लिखो विंटर गेम 2025 में पहला स्थान, देख भाई ध्यान दे एक बार। नमस्ते भाई, खेलो इंडिया जो आपका विंटर गेम 2000 आपका जो 25 आएगा भाई, कहेगा बता इसमें पहले नंबर का आपका पहला स्थान किसका आएगा भाई? तो याद रखिए भारतीय सेना। क्या नाम आएगा भाई? भारतीय सेना आ जाएगा। अब जब भारतीय सेना होगी, इंडियन आर्मी, कहेगा बता इसकी स्थापना होती कब है भाई? तो 1895। याद रखिए पहला स्थान किसका आएगा आपका? भारतीय सेना आएगा। और नमस्ते भाई, इसकी स्थापना होती कब आपकी? 1800 आपका कितना आएगा भाई? 95 आ जाएगा। अब जो तो पहला स्थान आएगा, लेकिन अगर वो आपसे बात करेगा, लिखो भाई पहले नंबर पर राज्य कौन सा आएगा भाई? पहले नंबर पर राज्य कौन सा आएगा? तो याद रखिए आपका पहले नंबर पर आपका राज्य कौन सा आएगा भाई? तो हिमाचल प्रदेश आएगा। पहले नंबर पर जो आपका राज्य आएगा भाई वो कौन सा आएगा आपका? याद रखिए भाई हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। मतलब पहला स्थान किसका आएगा? पहला स्थान तो भारतीय सेना का आएगा, लेकिन पहले नंबर पर राज्य कौन सा आएगा आपका? हिमाचल प्रदेश आपका राज्य आ जाएगा। समझ में आई बात? और अगर आपसे कहे लिखो ये होते कहाँ पर है भाई? ये आपके होते कहाँ पर है? तो याद रखिए लद्दाख में। यहाँ आपके लद्दाख में होते हैं भाई। और एक आप याद रखियो ये आपके होते हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख आएगा। और एक आपके कहाँ पर होते हैं भाई? जम्मू कश्मीर आएगा। अब जम्मू कश्मीर आपका पहले, जम्मू कश्मीर पहले आपका राज्य था भाई। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या आपका? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या भाई आपका? केंद्र शासित प्रदेश आएगा। कहेगा बता बनता कब है भाई? तो 31 अक्टूबर आपका 2000 कितना आएगा भाई? 19 आएगा। याद रखिए जो आपका जम्मू कश्मीर आएगा भाई, जम्मू कश्मीर आपका बनता कब है? तो याद रखिए 31 अक्टूबर आपका 2000 कितना आएगा भाई? 19 आ जाएगा। नमस्ते भाई, तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। कितना आएगा आपका? 31 अक्टूबर 2000 आपका 19 आ जाएगा। अब एक ध्यान दे भाई, इसके बाद आप इसमें लिखो एक आपका इसमें नाम आएगा भाई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अंग्रेजी, लिख भाई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो जो अंग्रेजी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, कहेगा बता इसकी स्थापना होती कब है भाई? तो याद रखे पूरा 1600 में। इसकी स्थापना होती कब है भाई? तो याद रखे पूरा 100 कितना आएगा आपका? 1600 आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दे, नाम आएगा, लिखो इंग्लिश खान किस व्यक्ति को कहा जा भाई? लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा जो इंग्लिश खान आएगा, लिखो इंग्लिश खान कहेगा बता किस व्यक्ति को कहा जा भाई? तो याद रखिए कैप्टन हॉकिंस। याद रखिए इंग्लिश खान किसे कहा जा भाई? तो एक नाम इसमें आगे लिखो कैप्टन हॉकिंस आ जाएगा। क्या नाम इसका आएगा भाई? कैप्टन आपका हॉकिंस आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा सुशील कुमार। लिखो एक खिलाड़ी आएगा भाई, एक खिलाड़ी आएगा जिसका क्या नाम आएगा भाई? सुशील कुमार आ जाएगा। सुशील कुमार का संबंध है किस आपका? खेल से आएगा भाई। तो याद रखिए कुश्ती से आ जाएगा। जो सुशील कुमार आएगा इसका संबंध किससे आएगा भाई? आपका कुश्ती से आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन एक नाम आएगा राजीव खेल रत्न पुरस्कार। लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो राजीव खेल रत्न जो पुरस्कार आएगा, इसको याद रखिए भाई। राजीव पूरा नाम इसका क्या आएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम आएगा भाई? जो राजीव गांधी आपका खेल रत्न पुरस्कार आएगा। कहेगा इसकी शुरुआत कब होती है भाई? तो याद रखिए 1992 में। इसकी शुरुआत कब होती है आपकी? 1992 में हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, भाई। लिखो एक रोग आएगा, लिखो हीमोफीलिया। क्या नाम आएगा? लिखो भाई जो हीमोफीलिया रोग आएगा,
जो फीलिया रोग आएगा, हीमोफीलिया जो रोग आएगा, अगर ये महिलाओं को होगा, पहली बात तो इनको कोई रोग नहीं होता भाई, इनको तो एक ही रोग हुआ बस, ढींगा ढींगा वायरस युगांडा में। तो याद रखें, हीमोफीलिया अगर इनको रोग होगा तो इनके कौन से गुणसूत्र प्रभावित होंगे भाई, कौन से गुणसूत्र प्रभावित होंगे, तो XX, ये जो दो गुणसूत्र अगर प्रभावित होते हैं भाई तो इनको कौन सा रोग हो गया भाई, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। और जो हीमोफीलिया रोग आएगा इसमें होता क्या है, लिखो रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नाम आएगा भाई, जो रक्त आएगा लिखो रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इसको याद रखिए भाई, जो रक्त का थक्का आएगा, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं बनता भाई, तो हीमोफीलिया आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। और जो हीमोफीलिया आएगा, जो आपका हीमोफीलिया आएगा भाई, ये सबसे पहले किसको हुआ था, नमस्ते भाई, ये सबसे पहले किसको हुआ था, तो महारानी, क्या नाम आएगा आपका, महारानी विक्टोरिया। समझ में आई बात भाई, क्या नाम आपका सुनाएगा, महारानी विक्टोरिया आ जाएगी। और महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले ये रोग हुआ भाई, कहेगा बताया किसने था भाई, तो याद रखिए हेडन, बताया किसने था भाई, हेडन ने हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का जो मौत का कारण था ना भाई, इसके खुद के नियम कानून थे। तो यही बात, जो महारानी विक्टोरिया की मौत का कारण क्या था, देखो आपने देखा होगा पहले जो अंग्रेज हो रहे थे ना भाई, उनके घर के बीच में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल होता था पहले जैसे आपकी भूल भुलैया फिल्म में उसमें है भाई। तो हुआ क्या था, जैसे महारानी विक्टोरिया क्या हुआ, गलती से एक बार उसमें गिर गई, ठीक है, नमस्ते भाई, वह डूबने की कगार पर थी, लेकिन वहां पर जो आसपास की में थी, जो उसके वहां पर काम करने वाली थी महिलाएं थी, तो उनको इजाजत नहीं थी कि मैं महारानी विक्टोरिया को छू भी दे। समझ में आई बात भाई, वह डूबती रही और ये बेचारे देखते रहे। क्यों, अगर ये इसको छू भी सकते हैं तो इनको तुरंत वहां पर फांसी का आदेश था। तो महारानी विक्टोरिया सबसे पहले किसने रोग बताया था भाई, याद रखे हेडन। समझ में आई बात। हीमोफीलिया रोग से जब महिलाओं को होगा तो कौन से गुणसूत्र प्रभावित होंगे भाई, XX। अब इनको एक रोग हुआ था, लिखो ढींगा ढींगा वायरस, लिखो कौन सा आएगा भाई, लिखो ढींगा ढींगा, लिखो ढींगा ढींगा वायरस आएगा। जो ढींगा ढींगा भाई वायरस आएगा, कहेगा बताए इनको कहां पर हुआ था, देश कौन सा था वो, याद रखे युगांडा। कौन सा आएगा, युगांडा आ जाएगा। युगांडा की राजधानी क्या आएगी, कंपाला। मतलब हमारे डर तो आए नहीं, हमारी वाली से तो पहले डरता होगा ये, ठीक है ना। तो याद रखिए ढींगा ढींगा वायरस आएगा, युगांडा आएगा। युगांडा की राजधानी क्या आएगी, कंपाला। और जो युगांडा आएगा भाई किस महाद्वीप का देश आएगा, याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। युगांडा आपका किस महाद्वीप का देश आएगा भाई, अफ्रीका महाद्वीप का देश आ जाएगा। तो सुशील जो कुमार आएगा, इसका संबंध किससे आएगा भाई, कुश्ती से आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा 10वें रायसीना, लिखो एक नाम क्या आएगा, लिखो 10वें रायसीना, 10वें रायसीना लिखो। डायलॉग लिखो, डायलॉग 10वें रायसीना डायलॉग लिखो। 2025 पर 2025 पर देखो मुख्य अतिथि, क्या नाम आएगा भाई, जो मुख्य अतिथि आएंगे देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर एक नाम आता है रायसीना। रायसीना क्या है, लिखो एक नाम आएगा आपका राष्ट्रपति भवन। कौन सा भवन आएगा भाई, जो राष्ट्रपति भवन आएगा भाई, जो राष्ट्रपति भवन आएगा। कहेगा बताइए किस पहाड़ी पर है भाई, तो रायसीन की पहाड़ी, याद रखिए भाई। नमस्ते रायसीन की पहाड़ी, इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपका रायसीना आएगा, जो रायसीना आएगा भाई, रायसीना से क्या बनेगा आपका, रायसीन की पहाड़ी आएगी। तो जो राष्ट्रपति भवन है भाई वो आपका वहां पर है भाई, तो रायसीन की आपकी भाई पहाड़ी पर आएगा। अब देखो ध्यान दो, अब कहेगा बता भाई यो आपका होगा कहां पर, देखो रायसीना है ना भाई। अब रायसीन की पहाड़ी कहां पर आपकी, दिल्ली में भाई। कहेगा यू होगा कहां आपका, यू होगा कहां, तो याद रखिए नई दिल्ली में। यू सम्मेलन जो आएगा भाई, कहेगा सम्मेलन होता कहां पर है भैया भाई, दिल्ली में हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा कि इस पर जो मुख्य अतिथि आएंगे, कि देश के प्रधानमंत्री हैं भाई,
हाँ भाई, किस देश के प्रधानमंत्री भाई इस पर? तो याद रखिए न्यूजीलैंड के पीएम। कहाँ के आएंगे भाई? लिखो, एक नाम आएगा आपका, न्यूजीलैंड के पीएम आ जाएगा। लिखो देश कौन सा आएगा भाई? न्यूजीलैंड। लिखो न्यूजीलैंड के पीएम। कहाँ के पीएम है भाई? न्यूजीलैंड के पीएम आएंगे, जिसका नाम क्या क्या आएगा? लिखो क्रिस्टो। क्या नाम आएगा भाई? लिखो क्रिस्टोफर। पीएम का नाम क्या आएगा? क्रिस्टोफर। लिखो लक्सन आ जाएगा, क्रिस्टोफर लक्सन। कहेगा बता किस देश के प्रधानमंत्री आएंगे? तो न्यूजीलैंड के आएंगे भाई। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर नाम क्या आता है भाई आपका? न्यूजीलैंड। अब जो न्यूजीलैंड आएगा, लिखो न्यूजीलैंड में जो गर्म हवा चलती है भाई, उसका नाम क्या है? लिखो उसका नाम आएगा आपका नॉर्वेस्टर। जो गर्म हवा चलती है भाई इसमें, उसका नाम क्या आएगा आपका? नॉर्वेस्टर आ जाएगा। और इसी न्यूजीलैंड को क्या कहा जाए? लिखो दक्षिण का ब्रिटेन। क्या कहा जाए इसको? लिखो दक्षिण का ब्रिटेन। कहेगा दक्षिण का ब्रिटेन, बता भाई किसे कहा जा? तो याद रखे न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड आपका किस महाद्वीप में काउंट होता है भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाएगा। और इसी न्यूजीलैंड में लिखो आप एक जनजाति आएगी भाई, जो न्यूजीलैंड आएगा इसमें एक जनजाति आएगी, इसके एक जनजाति आएगी, लिखो माओरी जनजाति। क्या नाम आएगा भाई? जो माओरी जनजाति आएगी, माओरी जनजाति किस देश में आएगी आपकी? न्यूजीलैंड आएगी। लिखो एक नाम आएगा भाई न्यूजीलैंड को। लिखो जो न्यूजीलैंड आएगा, न्यूजीलैंड को दो भागों में, न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है। अगर वो आपसे कहेगा न्यूजीलैंड को दो भागों में, बता भाई कौन सा सागर बांटता है? तो याद के तस्मान सागर। कौन सा आएगा भाई? तस्मान सागर आ जाएगा। कहेगा तस्मान सागर का नाम है तस्मान क्यों पड़ता है भाई? क्योंकि न्यूजीलैंड की खोज कौन करता है? ओबेर तस्मान करता है। कब खोज करता है? 1642 में। याद रखिए भाई, जो न्यूजीलैंड आएगा, न्यूजीलैंड की खोज करता कौन है भाई? तो ओबेर तस्मान आएगा। कौन आएगा? ओवेल आपका, ओवेल तस्मान आएगा भाई, ओवेल आपका तस्मान आएगा। कब इसकी खोज करता है? 1600 आपका 42 आएगा। और 44 में खोज किसकी करता है भाई? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया की। हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। तो ढींगा वायरस कौन सा देश आएगा भाई? युगांडा की राजधानी क्या आएगी? कंपाला। किस महाद्वीप का भाई? अफ्रीका का। हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, लिखो रक्त का पीएच मान। परसों मुझे आपसे लिखवा था, कल सुना था। लिखो क्या नाम आएगा? जो रक्त आएगा, लिखो रक्त का जो पीएच मान आएगा वो कितना होता है भाई? 7.4 आएगा। अब हमारे दुश्मन दो देश हैं, एक तो देश हमारा कौन सा? पाकिस्तान। दूसरे पर कौन सा हमारा? चीन। तो याद रखिए भाई, एक नाम आएगा, लिख भाई, एक नाम आएगा चीन ने। क्या नाम आएगा? लिख भाई चीन ने। लिखो चीन ने 5000 किलोमीटर, चीन ने 5000 किलोमीटर, लिखो अक्षमता वाला। क्या नाम आएगा? लिख भाई अक्षमता वाला एक रडार आएगा भाई, अक्षमता वाला एक नाम लिखो आप, एल, एक नाम आएगा LPAR रडार। लिखो कहाँ तैनात किया? कहाँ तैनात किया? कोई बता सकता है? मतलब इसकी क्षमता 5000 किलोमीटर है। यूं इसको अपने देश में भी तैनात कर सकता है भाई, लेकिन इसने तैनात कहां पर किया? तो याद रखिए म्यांमार। इसने तैनात कहां पर किया भाई? म्यांमार में इसने तैनात किया। और अगर वो आपसे कहेगा जो म्यांमार आएगा भाई, लिखो म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा बता कौन सी नदी आएगी? तो याद रखिए इरावती। जो म्यांमार की जीवन रेखा आएगी भाई, कौन सी नदी आएगी? तो इरावती नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आएगी भाई? इरावती नदी आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। कहेगा म्यांमार का पहले क्या नाम था भाई? बर्मा। म्यांमार का पहले क्या नाम था? तो याद रखिए बर्मा आएगा। बर्मा हमसे कब अलग होता है? 1935। इसका जिक्र कहाँ आएगा? 1935 का आपका अधिनियम आ जाएगा। 1935 का भाई आपका अधिनियम आएगा। अच्छा, जो बर्मा आएगा, म्यांमार आएगा भाई, म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या आएगी? नेपैताओ। नेपैताओ आएगा।
अब ने पैताओ से पहले इसकी राजधानी क्या थी? क्या थी भाई? यंगून। क्या आएगी? यंगून, याद रखिए। और यंगून से पहले क्या थी? रंगून। हो जाएगा। इस पर एक गाना भी तो है भाई आपका, मेरे पिया गए रंगून वहां से क्या टेलीफोन, सुना नहीं आपने? लिखो ने पैताओ तो यंगून और सबसे पहले क्या थी इसकी? रंगून। हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका भाई म्यांमार आएगा। अच्छा जो म्यांमार आएगा लिखो, जो आपका लिखो म्यांमार, भारत आएगा और जो आपका म्यांमार आएगा, भारत आएगा और क्या नाम आपका आएगा भाई? म्यांमार आएगा। इन दोनों के बीच कहेगा बता कौन सी आपकी पहाड़ी है भाई? तो यहाँ के पटकाई पर्वतमाला। लिखो भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा? पटकाई पर्वतमाला। तो इसको याद रखिए भाई, जो पटकाई पर्वतमाला आएगी यह आपकी कहाँ पर आएगी भाई? भारत के और किसके बीच आएगी भाई? म्यांमार के बीच आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, भारत और क्या आएगा? म्यांमार, पटकाई पर्वतमाला। हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई लियोनेल मेसी। लिखो एक खिलाड़ी आएगा, एक खिलाड़ी आएगा भाई लियोनेल, लिखो लियोनेल मेसी आ जाएगा। जो लियोनेल मेसी आएगा कहेगा बताए किस देश का आएगा भाई? कहाँ का आएगा? अर्जेंटीना का। बहुत बढ़िया। जो लियोनेल मेसी आएगा ये कहाँ का आएगा आपका? अर्जेंटीना का आ जाएगा। समझ में आई बात? दुनिया में सबसे ज्यादा मांस निर्यातक देश कौन सा है भाई? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स किस नदी पर है? ला प्लाटा नदी पर। नोट करें एक बार यहाँ तक। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा लोहे पर जंग लगना। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई लोहे पर जंग लगना। अब देख भाई ध्यान दे, लोहे पर जंग लगना। अब इसकी दो कंडीशन होगी। जब लोहे पर जंग लगेगा तो अब बताओ भाई जो उसका भार है भाई, जो उसका भार है बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखे बढ़ेगा। पहली बात तो जिसका भार आएगा वो बढ़ेगा। अच्छा लोहे पर जंग लगना रासायनिक आपकी क्रिया, भौतिक क्रिया भाई, तो याद रखिए रासायनिक क्रिया भाई। कौन सी आएगी? रासायनिक। अब तो समझ लियो भाई। देखो गंगा रासायनिक क्रिया हो जाएगा भाई। अब देखो भाई ध्यान दो एक बार, जो आपका रसायन विज्ञान आएगा लिखो, जो रसायन विज्ञान के जनक आएंगे उसका नाम क्या है? लिखो लेवेजियर। याद रखिए भाई जो आपका रसायन विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान के जनक कौन आएंगे भाई? लेवेजियर आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका आएगा उपनिषद। एक क्या नाम आपका आएगा? लिखो भाई उपनिषद आ जाएगा। कहेगा बता भाई कुल आपके उपनिषद कितने आएंगे? तो याद रखिए 108। भाई उपनिषद कितने आएंगे आपके? 108 आ जाएगा। एक आप इसमें लिखो वेदांत। कहेगा वेदांत कितने भाई? हाँ भाई वेदांत कितने आएंगे? तो याद रखे 6। वेदांत कितने आएंगे भाई? 6 वेदांत आ जाएंगे। अब देख ध्यान दे, एक नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई जो 16 महाजनपद है। लिखे जो 16 आपके महाजनपद आएंगे भाई, जो 16 के महाजनपद आएंगे इनको लेके किस आपका जैन ग्रंथ में है? कल्पसूत्र। लिखो अगर कहेगा जो 16 महाजनपद है भाई इनका जो उल्लेख आएगा, जो इनका उल्लेख आएगा बता भाई किसी जैन आपका किस जैन ग्रंथ में आएगा? तो याद रखे कल्पसूत्र। क्या नाम आएगा भाई? कल्पसूत्र आ जाएगा। लिखो कल्पसूत्र आएगा। कल्पसूत्र कहेगा बता किसने लिखा? तो याद रखे भद्रबाहु। क्या नाम आएगा भाई? भद्रबाहु आ जाएगा। और कल्पसूत्र से याद रखे मंगलसूत्र। क्या याद रखिए भाई? कल्पसूत्र से क्या याद रखिए? मंगलसूत्र आ जाएगा। अब कहेगा मंगलसूत्र बता भाई किसकी यार अधूरी कहानी आएगी? हाँ भाई मंगलसूत्र बता किसकी अधूरी कहानी आएगी? यू ऐसे तो उपन्यास है भाई, मंगलसूत्र क्या आएगा? अधूरा उपन्यास आएगा। अधूरा उपन्यास आएगा। किसका आएगा भाई? याद रखे प्रेमचंद। भाई याद रखे इन दोनों को। देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में मंगल जो सूत्र है इसका प्रयोग किया था जो अरबी लोग थे उनसे बचने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ चल गया पूरा क्रेज।
ठीक है ना भाई। जिसका भी फॉर्म कंप्लीट है तो सर्टिफिकेट ले अपना मंगलसूत्र, ठीक है ना। तो याद रखिए मंगलसूत्र आएगा, अधूरा उपन्यास आएगा, किसका आएगा भाई, प्रेमचंद आएगा। और प्रेमचंद को क्या कहा जाए, आपका कलम का सिपाही या फिर क्या आएगा, कलम का मजदूर आएगा। तो इसको याद रखिए भाई। और देख सूत्र आएगा, सूत्र से क्या याद रखिए, कल्प सूत्र किसने लिखा भाई, भद्रबाहु। किस धर्म से आएगा, जैन धर्म से। और 16 महाजनपदों को लेके किस बौद्ध ग्रंथ में, आपका अंगुत्तर निकाय। याद रखिए किस में आएगा भाई, अंगुत्तर निकाय आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आपका नाम इसमें आएगा, लिखो वंदे मातरम। क्या नाम आएगा लिख भाई, वंदे मातरम आ जाएगा। अब देख ध्यान दे, अगर इसके आपके वंदे मातरम के 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों याद रखिए। सबसे पहले वंदे मातरम बता गाया कब गया था पहली बार, 1896। कहाँ बोल दिया, अच्छा लिखो कितना आएगा आपका, 1896 आएगा। और अधिवेशन कहाँ का आएगा भाई, कलकत्ता अधिवेशन आएगा। समझ में आई बात। अब देख ये तो इसका क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया भाई, 1896, कलकत्ता अधिवेशन आएगा। लेकिन जो वंदे मातरम आएगा, जो वंदे मातरम आएगा भाई, इसकी रचना कब होती है, ये पहली बार कब रचित किया गया, तो याद रखिए 1882 में। कब आएगा, 1882 आएगा। और जो वंदे मातरम आएगा, याद रखिए भाई, इसको अपनाया कब गया, इसको अपनाया कब गया भाई, तो कितने तारीख आएगी, 26 जनवरी। कितनी आएगी भाई, 26 जनवरी आपका, 26 जनवरी 1900 कितना आएगा आपका, 50 आएगा। 26 जनवरी 1900 कितना आएगा भाई आपका, 50 आएगा। और ये वंदे मातरम लिखा किसने था भाई, हाँ भाई, तो यहाँ के बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम आएगा भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो, क्या नाम इसका आएगा भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाएगा। और भाई जिसका हाइट वेट ठीक है भाई, ट्रेडमैन के फार्म है रे भाई, फार्म भर लियो आप, है ना। सीएसएफ ट्रेडमैन, यू ना सोचो ट्रेडमैन है, झाड़ू पोंछा करना पड़ा तो वहाँ, है ना। कैसी भी नौकरी हो मिलिट्री की, यू सब में करना पड़ता है भाई। लेकिन ये आपका जो पुलिस है, पुलिस से ठीक है। भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा जय हिंद, लिख भाई, एक नारा आएगा, लिखो एक नारा आएगा भाई, जय हिंद। अगर वो आपसे कहेगा जय हिंद का नारा बता भाई किसने दिया, तो याद रखे नेताजी। क्या नाम आएगा भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएगा, कहेगा बता भाई इसकी मृत्यु कब होती है, तो याद रखिए 1945 आएगा। अच्छा किस द्वीप के पास, अगर इसके जहाज का पता नहीं लगा भाई, वो द्वीप बता सकता है, फामूसा द्वीप। याद रखिए भाई उस द्वीप का नाम क्या आएगा, याद रखिए फामूसा द्वीप आएगा। क्या नाम आएगा भाई, फामूसा द्वीप आएगा। यहाँ तक हो जाएगा। द्वीप किससे का हो गया पे, जिसके चारों ओर क्या होता है भाई, पानी होता है, हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई दाद। क्या नाम आएगा, लिखो दाद। कहेगा दाद बता भाई किस कवक के द्वारा होता है, लिखो दाद किस कवक के द्वारा होता है भाई, लिखो एक नाम आएगा टीनिया। लिखो टीनिया, लिखो टीनिया केपी टीस, टीनिया केपी टीस आएगा। और दाद किससे जनित आपका रोग आएगा भाई, तो याद रखिए कवक। क्या नाम आएगा भाई, कवक आएगा। अच्छा जो दाद है, दाद से कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, हाँ भाई दाद से कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो याद रखिए त्वचा। क्या नाम आएगा भाई, त्वचा आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा ली भाई, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो केंद्र सरकार आएगी, लिखो केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से, किसके
लिखो किसके सहयोग से अभी हमने चंद्रयान कौन सा भेजा था भाई, चंद्रयान 3 आएगा। देखो केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से, लिखो चंद्रयान 5 को मंजूरी दी। क्या नाम आएगा लिख भाई, जो चंद्रयान आपका चंद्रयान 5 को मंजूरी दी। देख भाई ध्यान दे एक बार, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से जो चंद्रयान आपका 5 आएगा भाई को मंजूरी दी, तो एक कंपनी आएगी, लिखो जैक्सा कंपनी। जो जैक्सा कंपनी आएगी, ये कंपनी कहाँ की आएगी भाई, यह जापान की कंपनी आएगी। समझ में आई बात भाई, यह कंपनी कहाँ की आएगी, जापान की कंपनी आएगी। अब देख चंद्रयान फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरे नंबर का हो गया, अभी कौन से नंबर का, 5वें नंबर का। अब बच गया कौन भाई आपका चंद्रयान। लिखो जो चंद्रयान आपका 4 आएगा, लिखो जो चंद्रयान आपका 4 आएगा भाई, जो चंद्रयान आपका लिखो चंद्रयान जो आपका 4 आएगा। अब इसको हमें चंद्रयान 4 को कब लॉन्च करेंगे, हमें 2027 में। याद रखिए जो आपका चंद्रयान 4 आएगा भाई, इसको हमें लॉन्च कब करेंगे, तो एक सन आपका आएगा 2027। कितना आएगा भाई आपका 2000 कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, एक नाम आएगा, लिखो कल्पना चावला। क्या नाम आएगा, लिखो जो कल्पना चावला आएगा, कल्पना जो चावला आएगी भाई, इसकी मृत्यु कब होती है 2003। लेकिन वह तारीख क्या थी भाई, याद रखिए 1 फरवरी। वह तारीख क्या आएगी, लिखो 1 फरवरी आ जाएगी। 1 फरवरी आपका सन कितना आएगा भाई 2000 आपका 3 आएगा। 1 फरवरी आपका सन 2000 आपका 3 आएगा भाई। और अगर कहेगा बता भाई ये जिस विमान में थी उस विमान का नाम क्या था, लिखो कोलंबिया अंतरिक्ष विमान। उस विमान का नाम क्या आएगा भाई, उस विमान का नाम क्या आएगा, तो कोलंबिया अंतरिक्ष विमान आएगा। कौन सा है, लिखो कोलंबिया, क्या नाम आएगा भाई, कोलंबिया अंतरिक्षी विमान आ जाएगा। क्या नाम आएगा, लिखो कोलंबिया अंतरिक्षी विमान आएगा। समझ में आई बात भाई। तो कल्पना चावला कहेगा बता किस विमान में थी भाई, तो याद रखिए कोलंबिया अंतरिक्ष विमान आएगा। और कुल कितने मेंबरों की वहां पर मौत होती है भाई, तो याद रखिए कुल 7 सदस्य है। कुल वहां पर जो कुल सदस्य आएंगे भाई, तो याद रखिए 7। कुल कितने सदस्य आएंगे भाई, 7 आएंगे। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, यहाँ पर नाम क्या आता है भाई आपका कोलंबिया। हाँ भाई कोलंबिया की राजधानी क्या है, कौन सी, लिखो बोगोटा। याद रखिए भाई एक कोलंबिया आपका देश आएगा, लिखो एक कोलंबिया देश आएगा, इसकी राजधानी क्या आएगी, बोगोटा आ जाएगी। इसकी राजधानी आएगी भाई बोगोटा, हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, हाँ भाई यहाँ तक नोट हो गया। लिखो एक नाम आएगा बुद्ध का पहला उपदेश। लिखो जो बुद्ध आएगा, बुद्ध ने, लिखो बुद्ध ने पहला उपदेश। हाँ भाई कोई बता सकता है, जो गौतम बुद्ध आएगा, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो याद रखे सारनाथ। कहाँ पर आएगा भाई, सारनाथ आ जाएगा। लिखो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए भाई, क्या नाम आएगा, लिखो जो सर्वाधिक उपदेश आएंगे भाई, सर्वाधिक जो उपदेश आएंगे वे कहाँ पर दिए, याद रखे श्रावस्ती। क्या नाम आएगा भाई, श्रावस्ती आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई त्रिदाद। लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो त्रिनी, इस तरह लिखो आप त्रिनीदाद। लिखो त्रिनीदाद और एक स्थान है, लिखो टोबैगो। क्या नाम आएगा भाई, टोबैगो। इसको याद रखिए भाई, ये एक आपका देश है भाई, त्रिदाद और टोबैगो एक देश आएगा। कहेगा इसके बता भाई प्रधानमंत्री बनते कौन है, इसके जो प्रधानमंत्री आएंगे उसका नाम बता सकता है भाई कोई, इसके प्रधानमंत्री कौन है आएंगे, लिखो अस्टूट अर्थ यंग। ये कहाँ के आपके प्रधानमंत्री बनते हैं भाई, त्रिदाद और टोबैगो, हो जाएगा भाई। अगर कहेगा लिखो यहाँ के राष्ट्रपति हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ के भारतीय आए थे अभी, लिखो यहाँ के जो राष्ट्रपति आएंगे, लिखो यहाँ के जो राष्ट्रपति आएंगे भाई उसका नाम क्या आएगा, तो कर्णु से याद रखिए भाई। क्या नाम आएगा, लिखो क्रिस्टीन, लिखो क्रिस्टीन, लिखो क्रिस्टन, लिखो कगालू।
ये यहाँ के क्या आएंगे भाई, याद के राष्ट्रपति। इनके देश के तो स्कोप कार्ड ही बोलते हैं वो बस, है ना भाई, जल्दी नोट करो एक बार। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा देख ध्यान दे भाई, युद्ध देश कौन सा था भाई आपका, त्रिनिदाद और टोबैगो हो जाएगा। अब जो देश आएगा भाई इसकी राजधानी बताओ क्या आएगी, जो देश आएगा इसकी जो राजधानी आएगी, कोई इसकी राजधानी बता सकता है भाई, तो याद रखिए पोर्ट ऑफ स्पेन। याद रखिए भाई क्या नाम आएगा, पोर्ट में ओ पे स्पेन आ जाएगा। और जो स्पेन आएगा, जो स्पेन आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी, मैड्रिड। किस महाद्वीप का देश है भाई आपका, यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। राष्ट्रीय खेल क्या है इसका, सांडो की लड़ाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस। लिखो जो बांग्लादेश आएगा, कौन सा देश आएगा भाई, लिखो बांग्लादेश का देखो जो स्वतंत्रता दिवस आएगा। कोई बता सकता है भाई बांग्लादेश आजाद कब होता है भाई, अगर कहेगा कि बता बांग्लादेश आजाद कब होता है, तो याद रखिए 1971 में। अच्छा स्वतंत्र दिवस कितने दिसंबर आएगा इसका, तो याद रखिए 16 दिसंबर। कितने दिसंबर आएगा भाई, 16 दिसंबर आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा, लिखो एक नाम आएगा भाई जोगिया। लिखो क्या नाम आएगा, जोगिया गरसोप्पा। लिखो जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। कोई बता सकता है भाई जोगिया गरसोप्पा जो जलप्रपात आएगा किस नदी पर है, लिखो शरावती। क्या नाम आएगा भाई, शरावती नदी आ जाएगी भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई एक नाम आएगा, लिखो कवक की कोशिका। लिखो जो कवक आएगा, कवक की कोशिका। जो कवक की कोशिका आएगी, कहेगा बता किसकी बनी होती है भाई, तो कोई बता सकता है कवक की जो कोशिका आएगी भाई यह किसकी बनी होती है, याद रखे काइटिन। क्या नाम इसका आएगा भाई, काइटिन आ जाएगा। और मुझे आपसे 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करके लिखवाए थे भाई। एक तो नाम क्या आएगा आपका, अफीम आएगा। कहेगा अफीम किस आपका पौधे से प्राप्त होता है भाई, मुझे बताया था आपसे पॉपी। बिल्कुल अफीम जो आएगा किस आपका वृक्ष से प्राप्त होता है भाई, तो याद रखे पॉपी से हो जाएगा। और कल मुझे आपसे लिखवाएगा, लिखो एक नाम आएगा रेशम कीड़े। जो रेशम कीड़े आएंगे इन्हें आप क्या कहोगे, कोकून। याद रखिए इन्हें क्या आएगा आपका भाई, इसका नाम क्या आएगा, कोकून आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। अब देखो ध्यान दो, अफीम पॉपी आएगा। और अफीम में पहले नंबर का देश कौन सा आएगा, अफीम में पहले नंबर का देश कौन सा आएगा भाई, तो याद रखिए म्यांमार। क्या नाम आएगा भाई, म्यांमार आएगा। और दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, अफगानिस्तान। दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, अफगानिस्तान आ जाएगा। आप देखते होंगे हमारे एरिया में आज के टाइम में पूरा नशा चल रहा है आपका स्मैक का, ठीक है ना, स्मैक, ठीक है ना। स्मैक आपका पूरा चरम सीमा पर है। जो आपकी युवा पीढ़ी है ना, जो लड़के हैं भाई, लगभग आपका 60 तक कोई है ही नहीं भाई, लगभग आपका 80% जो है नशे के आदी हैं, ठीक है। किसी ने आप अपनी आंखों से देख लोगे, किसी ने आप नहीं देख लोगे, ठीक है ना भाई। 80% युवा ऐसे हैं जो फिलहाल आपके नशे के आदी हैं, ठीक है। 60% तो ऐसे जो रोज ही नशा करते हैं। 20 ऐसे हैं जो कभी कभी नशा करते हैं, ठीक है, जिनका सारी सुनी में कर लिया, ठीक है ना, समझे ना भाई। तो याद रखिए पहले पर आपका म्यांमार आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, अफगानिस्तान आएगा। और हमारे एरिया तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। अगर आप इधर पंजाब या आपका उत्तराखंड या आप देहरादून जाओगे तो एक आपने देखा होगा, पहले गांव में क्या होता है, जैसे होता है ना पैंचर लगते थे इससे सिलोचन, वो जो आपकी ना भाई एक उसमें लोहे से, उसमें उसका इतना खतरनाक नशा है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। उसके सामने तो भी फैला आपका अफीम भी, स्मैक भी फैला उसके सामने, ठीक है। उसमें थोड़ा सा स्मेल है, हुआ नशा इतना जबरदस्त आप सोच नहीं सकते भाई, ठीक है। लेकिन आपने करना नहीं है, बस समझना है, ठीक है ना भाई। बस समझी जा भाई। और कुछ तो आपकी मेडिसिन भी ऐसे जिसमें आपको नशा जबरदस्त था,
कोरेक्स, पंजाब में बैन है कोरेक्स, बिल्कुल ठीक है ना भाई। लिख इसके बाद एक नाम आएगा, लिख भाई एक नाम आएगा आपका चोल वंश। लिखे भाई एक कौन सा वंश आएगा, आवाज नहीं भाई, चोल वंश आएगा, लिखो चोल वंश आएगा। कहेगा जो चोल वंश आएगा भाई इसके संस्थापक कौन आएंगे, तो याद रखे विजयालय। तो चोल वंश आएगा भाई, इनके संस्थापक जो आएंगे उसका नाम क्या आएगा भाई, विजयालय आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था, लिखो भाई बृहदेश्वर का मंदिर। क्या नाम आएगा भाई, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर का मंदिर आ जाएगा। कौन सा मंदिर आएगा भाई, बृहदेश्वर का मंदिर आएगा। और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो जो चोल वंश आएगा भाई, चोल वंश की राजधानी क्या थी भाई, तो याद रखे तंजौर। जो चोल वंश आएगा इसकी राजधानी क्या थी भाई, तंजौर आएगी। और चोल वंश के जो अंतिम शासक आएंगे भाई, जो चोल वंश आएगा इसका जो अंतिम शासक आएगा, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, राजेंद्र तृतीय। याद रखिए जो इसका अंतिम शासक आएगा उसका नाम क्या आएगा भाई, आपका राजेंद्र आएगा। लिखो राजेंद्र आएगा, राजेंद्र आपका तृतीय आ जाएगा। बात समझ में आई भाई। चोल वंश सबसे पहले क्या बनाता है, जहाजी बेड़ा। याद रखिए चोल वंश से सबसे पहले क्या बनाता है भाई, जहाजी बेड़ा आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम आपका समय आएगा, लिख भाई अंतरराष्ट्रीय, लिखो अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव। लिखो एक नाम आपका समय आएगा भाई, जो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव, सौर महोत्सव, सौर महोत्सव का आयोजन, का आयोजन। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि वर्तमान आपका 2025 में अंतरराष्ट्रीय जो सौर आपका महोत्सव आएगा, इसका आपका सौर जो महोत्सव आएगा इसका आयोजन कहां पर होता है भाई, तो याद रखिए नई दिल्ली में। कहां पर आएगा भाई, नई दिल्ली में आ जाएगा। अब देखो नई दिल्ली, नई दिल्ली से पहले क्या नाम था इसका, दिल्ली, और दिल्ली से पहले इसका क्या नाम था भाई, इंद्रप्रस्थ आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, इंद्रप्रस्थ आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। और मुझे आपसे बता भी था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक करणदित्य, करणदित्य। और बंगाल का कौन था आपका, लक्ष्मण सेन। किस वंश का, सैन वंश का। संस्थापक है सामंत सेन। और राजधानी क्या थी, लखनऊ थी या फिर नादिया। हो जाएगा भाई। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब दे भाई हुआ क्या, एक बार यहाँ लिखो जल्दी, जो शनि आएगा, क्या नाम आएगा, शनि। शनि के लगभग आपके 100 आपका 80 प्लस जो उपग्रह वर्तमान में खोजे गए भाई। कहेगा सबसे ज्यादा वर्तमान में बता किसके उपग्रह आएंगे भाई, किसके उपग्रह आएंगे, तो याद रखिए शनि के आएंगे भाई। किसके उपग्रह आएंगे, शनि के उपग्रह आ जाएंगे। कहेगा बता कितने उपग्रह आएंगे, तो याद रखिए 274 आएंगे। याद रखिए जो शनि आएगा वर्तमान में इसके कितने उपग्रह आएंगे भाई, 274 उपग्रह आएंगे। और दूसरे नंबर पर कौन आएगा, बृहस्पति आएगा। जो दूसरे नंबर पर आएगा भाई, दूसरे नंबर पर क्या नाम आएगा, बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के कितने उपग्रह आएंगे भाई, तो याद रखिए 85। कितने आएंगे भाई, 85। एक मिनट इसको बढ़ा ले, 95 कर ले। इसके भी खोजेगा भाई, कितना आएगा आपका 95। इन दोनों को याद रखिए भाई। बाकी के उपग्रह जो के तो सेम है, लेकिन इन दोनों को याद रखिए। शनि के कितने आएंगे आपके 274 आएंगे। बृहस्पति के कितने आएंगे भाई आपके 95 आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा 95 भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब जो ये आपके दो ग्रह आएंगे भाई, एक का तो नाम क्या आएगा आपका शनि, एक का नाम क्या आएगा बृहस्पति। अब जो शनि आपका ग्रह आएगा, जो शनि ग्रह आएगा नहीं भाई, जो शनि ग्रह आएगा इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह आएगा उसका क्या नाम आएगा भाई, हाँ भाई याद रखिए टाइटन। क्या नाम आएगा, टाइटन। याद रखिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आएगा, टाइटन आएगा। और यू कौन सा ग्रह है भैया आपका, बृहस्पति आएगा। अब जो बृहस्पति आएगा लिखो, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह आएगा उसका क्या नाम आएगा भाई, याद रखिए गैनीमीड। क्या नाम आएगा भाई, गैनीमीड आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन याद रखिए। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आएगा, टाइटन आएगा। और बृहस्पति का कौन सा आएगा आपका, गैनीमीड आएगा भाई। अब देख क्यों नाम है टाइटन,
टाइटन से नाम याद रखे, टाइटेनिया। लिखो क्या नाम आएगा भाई, टाइटेनिया आ जाएगा। लिखो टाइटेनिया। जो टाइटेनिया आएगा, टाइटेनिया किसका आएगा, अरुण का आएगा, याद रखिए। टाइटेनिया किसका आएगा, अरुण का आएगा। अरुण का उपनाम बताइए भाई क्या आएगा। जैसे पीला ग्रह, पीला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति आएगा, तो अरुण का क्या आएगा, लिख लेटा हुआ ग्रह। अरुण का जो उपनाम आएगा वो क्या आएगा भाई, लेटा हुआ ग्रह आएगा। क्या नाम आएगा भाई, लेटा हुआ ग्रह आ जाएगा। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाए भाई, आपका याद रखिए अरुण आएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है उसका, टाइटेनिया आ जाएगा। अच्छा कुल आपके ग्रह कितने भाई, कुल कितने ग्रह आएंगे भाई, तो याद रखिए 8। कुल कितने उपग्रह भाई आपके, 8 आएंगे। लिखो कोई उपग्रह नहीं, लेकिन कोई उपग्रह, टीम डी वालों कोई उपग्रह नहीं। हाँ भाई, कितनों ग्रहों के उपग्रह नहीं है। हाँ भाई, गोल्डिया कौन से ग्रह पर हो, पृथ्वी, बहुत बढ़िया। तो दो आपके ग्रह आएंगे जिनका कोई भी उपग्रह नहीं आएगा। तो पहले पर क्या आएगा, बुध आएगा, और बुध के बाद क्या आएगा भाई, शुक्र आएगा। दोनों को याद रखिए, बुध आएगा और क्या नाम आपका आएगा भाई, शुक्र आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा चेचक का टीका। लिखो क्या नाम आएगा भाई, चेचक का टीका। मुझे आपसे परसों लिखवा था कि जो चेचक का टीका आएगा, चेचक से बता कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, संपूर्ण शरीर। जो चेचक का टीका आएगा, कहेगा बता इसके खोजकर्ता कौन आएंगे, तो ये आगे एडवर्ड जेनर। क्या नाम आएगा भाई, एडवर्ड जेनर आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अगर भाई वो आपसे बात करेगा, जो चेचक आएगा किससे जनित रोग है भाई, यू वायरस से, कहेगा वायरस का क्या नाम आएगा भाई, तो वेरिओला वायरस। वायरस का नाम क्या है, लिखो भाई वेरिओला वायरस आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, वेरिओला वायरस आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। नाम क्या आएगा इसका भाई, वेरिओला वायरस आएगा। अच्छा एक आप इसमें नाम लिखो, एक नाम आपका आएगा गोल्फ खेल। अच्छा इसको हटा एक बार, गोल्फ को लिख। एक नाम आएगा सोने की बीमारी। लिख भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा, सोने की। लिखो सोने की बीमारी। हाँ भाई, अगर वो आपसे कहेगा जो सोने की बीमारी होगी कौन सी मक्खी से होगी भाई, तो याद रखिए सीसी मक्खी से। याद रखिए अगर यह मक्खी आपको काट लेगी भाई, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, सोने की बीमारी हो जाएगी। मक्खी का नाम क्या आएगा भाई, सीसी मक्खी आ जाएगा। मक्खी का नाम क्या आएगा, सीसी मक्खी आ जाएगा। और जब यह मक्खी काटेगी तो बता कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई। हाँ भाई, कौन सा अंग प्रभावित आएगा, तो याद रखिए मस्तिष्क। कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, मस्तिष्क हो जाएगा। तो सोने की बीमारी कौन सी भाई, कौन सी मक्खी आएगी, सीसी मक्खी। कहेगा बता किस महाद्वीप में मिलेगी आपको। हाँ भाई, सीसी मक्खी कहाँ मिलेगी आपको, तो याद रखिए अफ्रीका में। यह कहाँ पर मिलेगी, अफ्रीका आएगा। और एक आप याद रखिए, एक आपका आएगा दक्षिण आपका यूएसए। इन दोनों महाद्वीप में कौन सी मक्खी आएगी भाई, सीसी मक्खी आ जाएगी। कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई से, मस्तिष्क हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लिख भाई, जो मस्तिष्क आएगा इसका वजन कितना होता है भाई, तो याद रखिए 1350 से लेकर 1350 से लेकर आपका 1400 आपका ग्राम आएगा। समझ में आई बात भाई। और आप ये थोड़ा कम सोया करो, ठीक है ना। बाजे तो 9 बजे जो है चित है ना, सही थोड़ा कम सोया करो आप। कहाँ 9 बजे सो जाओ, रावण के समकालीन थोड़ा ही हुआ। अभी तो टाइम आपका ऐसा है, ना तो इस टाइम सर्दी ना इस टाइम आपकी गर्मी। अगर रात को आप 12-1 बजे तक भी पढ़ोगे तो सुबह आप आराम से 4 बजे जब भी उठ सको आप। लेकिन कोई शर्त है नहीं, 4 दिन करोगे पता लगेगा चित्री बैठ गया आपकी। नमस्ते। तो थोड़ा कम सोया करो आप, ठीक है ना, थोड़ा कम सोया करो।